ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब हम गीता के 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। राजविद्या अर्थात वह विद्या जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और राजगुह्य मतलब जो ऐसा गुह्य, गुह्य मतलब छिपी हुई, जैसे गुफा होती है ना, ऐसे छिपी हुई बात, सबसे जो सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ छिपी हुई बात है उसे राजगुह्य कहते हैं, सबसे बड़ा रहस्य जो है। तो इसलिए इस अध्याय का नाम है 9वां अध्याय, और इस अध्याय में हमको वह बात पता चलेगी जिसे हम सभी जानना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तो भगवान कहते हैं कि तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाएगा। तो देखिए, एक तो सबसे जो इसमें आकर्षित करने वाली बात है वो ये है कि दुनिया की सारी चीज़ों में जो जानना चाहते हैं, व्यक्ति जानना चाहता है, कोई भी चेतन प्राणी, बुद्धिमान प्राणी जानना चाहता है, उनमें से सबसे अधिक जानने लायक योग्य बात जो है वो है जिसके बारे में भगवान बता रहे हैं। दूसरी क्या बात है? दूसरी बात है कि वो बहुत छुपी हुई, बहुत ऐसी बात है कि किसी को मालूम नहीं, छुपी हुई है, सामने है, दिखती नहीं है। जैसे होता है ना कि बड़े बड़े गणित की जो समस्याएं हैं उनके हल निकाल लिए, विज्ञान की समस्याओं के हल निकाल लिए, लेकिन इस समस्या का हल किसी के पास नहीं, और सबको किसी को नहीं पता। भगवान पहले छठे अध्याय में कह चुके हैं ये सब लोग, कुछ लोग जानना चाहते हैं। 7वें अध्याय में भी कह चुके हैं कुछ लोग जानना चाहते हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रयास करते हैं, फिर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वहां तक पहुंचते हैं। तो इस विद्या में इसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम में से अधिकांश लोग इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते। तो इसलिए एक ऐसी बात है जिसमें कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं कि हमें अच्छा ये भी जानना चाहिए। तो और मजे की बात है कि ये सबसे ज्यादा अधिक जानने लायक बात है, तब भी नहीं जानना चाहते हम लोग। और जैसे दुनिया के रहस्य होते हैं, हम कई ऐसा अक्सर होता है कि लोगों को, व्यक्तियों को रहस्यों में दिलचस्पी होती है। तो रहस्य को जानने वाले ऐसे उनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो इस रहस्य को जानना चाहते हैं। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर दोष दृष्टि है, दोष दृष्टि रहित हो तुम। दो दृष्टि नहीं है। क्या दोष दृष्टि नहीं? भाई बाकी लोग क्यों नहीं जानना चाहते? क्योंकि उनको इसमें दोष दिखता है, कुछ कारण समझ में आता है, या ऐसा लगता है कि ये जानने लायक बात है ही नहीं, तो क्यों जाने इसको। तो भगवान अर्जुन से ही कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ये दोष नहीं है, तुम उस दोष से रहित हो और ऐसे भक्त हो। इसलिए मैं इस गोपनीय विज्ञान को, गोपनीय मतलब रहस्य में छुपा हुआ विज्ञान सहित ज्ञान को, विज्ञान सहित ज्ञान का अर्थ होता है, एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान मतलब विविध ज्ञान। जब हम किसी प्रश्न के बारे में विभिन्न प्रकार से सोचते हैं और अलग अलग दृष्टिकोणों से समझ के उसको जानते हैं, तो हमारा क्या होता है? ज्ञान हमारा विज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, अच्छी तरीके से समझा के कहूंगा। और आप इस अध्याय में इस बात का आनंद भली भांति लेने वाले हैं। ये मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको बहुत आनंद आने वाला है। इसलिए उस आनंद को उसी भगवान जैसे बताते हैं उसी प्रकार से लेते हैं। और चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।